Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Adnan Khan, physics teacher, Bahria Town International Academy. Today inshallah we will continue our topic. This is lecture 4 और जो टॉपिक है वो है फोर्सेस. तो हम फोर्सेस को डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम हम डिस्कस किया कि व्हाट आर फोर्सेस, फोर्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. इसके अलावा हमने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा और फोर्स की यूनिट के बारे में पढ़ा. आई होप आपने वो लेक्चर सुना होगा और उसको याद भी थोड़ा सा किया होगा. नाउ आज हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में. Balanced forces do not cause change in the motion of body. वो फोर्सेस बैलेंस होते हैं जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे और इक्वल हो. फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स राइट साइड पे एक्ट करे एक बॉडी पे और 10 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड पे एक्ट करे. ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है एंड दे बैलेंस ईच अदर, और बॉडी जो है या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. They are equal in size in opposite directions. This is the condition for balanced forces कि they must be of equal size. Size wise they must be equal and they should act in opposite direction to each other. वो फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करे, चाहे वो एक हो, दो हो या जितने भी ज्यादा हो, they cannot balance each other. वो रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ जाती है या वो एक्सेलरेट होती है. बट वी कैन नॉट से कि वो बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने के लिए फोर्सेस का इक्वल इन साइज होना ज़रूरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन साइज एंड दे मस्ट बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर. ये देख रहे हैं, देयर आर 2 एग्जांपल्स आपको नजर आ रहे हैं. रेड और ब्लू कलर की लाइन से जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड विद ईच अदर. सो इनको हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं. बैलेंस फोर्सेस में टोटल फोर्स, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सारे फोर्सेस को एक्ट करे तो रिजल्ट 0 आता है. नाउ ये भी एक एग्जांपल आपके सामने है और ये वही बात है कि फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो इक्वल हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे. ये आपके सामने एक एग्जांपल है. 2 बॉडीज, देयर 2 मैन, वो पुश कर रहे हैं इस ब्लॉक को, एक राइट वर्ड और दूसरा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन शोज बाय एन एरो एट द बॉटम ऑफ दिस फिगर. यू सी कि द ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव, do not change the object motion because these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. So these forces are known as balanced forces, or when there are balanced forces acting on a body, so the body will be in state of rest, uniform motion. और आगे हायर स्टडीज में, बल्कि इसी सेक्शन में, ओ लेवल्स में आप पढ़ेंगे कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. वो बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में होती है. ये देखें एक एनिमेशन टाइप, एक छोटी सी, ये देख रहे हैं कि इस सीसॉ में 2 बॉडी, 2 कार, दे आर बैलेंस ईच अदर. जब हम कोई और फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बैलेंस्ड फोर्सेस नाउ दे आर अनबैलेंस्ड. जब बॉडी अनबैलेंस हो जाए तो वो मूव करती है और वो बैलेंस स्टेट से निकल के या तो वो बॉडी मोशन में आ जाती है, बट दिस मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. अब जब अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट करते हैं तो देयर इज अ नेट फोर्स, देयर इज रिजल्टेंट फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही. इफ यू सी दिस एग्जांपल, दिस 2 कार, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर एंड ऑन द राइट साइड इज येलो, अनदर कार, येलो कार व्हिच वी प्लेस. सो क्या हुआ, द फोर्सेस ऑन द राइट साइड ऑफ दिस फिगर इंक्रीजेस. नाउ दिस होल सिस्टम इज अनबैलेंस्ड because these two forces which are acting in opposite direction, they are not equal to each other. तो जब बॉडी अनबैलेंस हो जाए तो वो मूव करती है in a specific direction because of net resultant force.
तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने. This is another example. This is tug of war between ants. ये आप देख रहे हैं कि on both sides there are equal forces, और जब forces equal हो जाएं तो we call these balance forces. और balance forces की example बहुत ज़्यादा है. You can search on internet. इसकी figures देख सकते हैं, videos देख सकते हैं. YouTube पे you can find so many videos. Paratrooper की example is very famous. वो पैराट्रूपर जब ऊपर से गिर रहा होता है तो इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट मोशन में होता है, एंड द नंबर ऑफ फोर्सेस विच आर एक्टिंग अपॉन द पैराट्रूपर आर बैलेंस्ड विद ईच अदर. So he is acted upon by the balance forces. This is why he is falling toward the earth with velocity, constant velocity, which you will study called terminal velocity. Now let's discuss unbalanced forces. Unbalanced forces are those forces which are acting on a body in opposite directions and maybe in the same direction, but they are not equal in magnitude. If they are acting in opposite direction, अगर ये opposite direction में act करें तो तब इसकी size of these forces will not be equal. और अगर एक ही डायरेक्शन में एक्ट करे, एक फोर्स हो, दो फोर्सेस हो, जितनी भी फोर्सेस हो, तो उनको अनबैलेंस फोर्सेस कहते हैं. और जब अनबैलेंस फोर्स एक्ट करे एक बॉडी पे जो उसको उसकी बैलेंस को डिस्टर्ब करे, तो क्या होगा, वो बॉडी मोशन में आ जाएगी, और वो मोशन जो है जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट होगी. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स. ये देखिए द फैमिलीज, there's a tug of war, 450 newtons on the right side and 500 newton on the left side. Left party जो है वो strong है, so this is why these forces do not cancel each other and there is resultant. So left side की जो party है ये stronger है, and the tug of war it will shift it toward the left side. So there are unbalanced forces in the system. A single force we can also term as a resultant force and unbalanced force. एक force जो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करे वो अनबैलेंस फोर्स हो रहा है. ये देखें, दिस इज ये एक फुटबॉल फेमस प्लेयर है मिस्टर रोनाल्डो, और ब्राज़ीलियन रोनाल्डिनो है. ये लगा है फुटबॉल को किक कर रहा है इन अ सेम डायरेक्शन, और अगर आप देखें तो ये फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड दिस फोर्स इज अनबैलेंस फोर्स. और ये जो अनबैलेंस फोर्स है इसी की वजह से ये फुटबॉल जो है ये मूव कर रहा है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स. जब व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, सो देयर विल बी मोशन, देयर विल बी एक्सेलरेशन. The next point of this lecture is like parallel forces. Those forces whose line of action are parallel to each other and all of them act in the same direction. Like forces वो होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. ये देखें, this is example of light force. ये arrows, the direction, the arrowhead is shown in upward direction. ये चारों forces है और एक ही direction में act कर रहे हैं. These are called like parallel forces. और ये simple example है like parallel forces की. For example, आपके महल्ले street में एक कार है जो start नहीं हो रही, और एक चाचा, एक बुजुर्ग उसको push कर रहा है. So you will find कि आप उसको join करते हैं, तो आप जो force apply कर रहे हैं और जितने भी आपके दोस्त और वो elders पुश कर रहे हैं इस गाड़ी को, सो दीज आर द एग्जाम्पल. ये लाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जाम्पल है. और कोई भी अगर आप पार्टनर्स मिलके एक बॉडी को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस. सो व्हाट आर द लाइक पैरेलल फोर्सेस? दोज फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इन द सेम डायरेक्शन. दीज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस. The next category is unlike parallel forces. Those forces whose line of action are parallel to each other
but all of them do not act in the same direction. Like parallel forces वो थे जो एक direction में act करें, but unlike forces are those forces which are acting along opposite directions. So these are called unlike parallel forces. Now let's discuss the resultant force. How to find the resultant force? If we have parallel forces, either like parallel forces or unlike parallel forces, how we can find the resultant of these two forces? Look at the first example. एक trolley है, 40 Newton forces acting on the right side and 20 Newton on the left side. If we add up these forces, because since these two forces are acting along the opposite direction on the body, so we will find the difference of these two forces, and the difference of these two forces is 20 minus 40 minus 20 means greater value minus smaller value. So the resultant force acting on the first trolley is 20 Newton on the right side. That it will follow the direction of the greater force. So in first case, the two forces 20 Newton and 40 Newton, these are unlike parallel forces. They are not balancing each other, so there is resultant force. अगर कहीं पे भी resultant force होगा, it means कि उस body पे there are forces acting which are not balancing each other. These forces will not balance each other if there is resultant force. So resultant force का होना, it means कि there are forces acting on a body which are not balancing each other. Now in the second case, this is another example of unlike parallel forces. 25 Newton and 25 Newton forces both are acting on the opposite direction. If we add these two forces, since these two forces are acting along the opposite direction, so we will find the difference. 25 minus 25, so the answer is 0. So 0 resultant force is acting on a body, and we say these two forces balancing, these are balancing each other. Now this is the question for the students. You have to find the resultant of these three forces. When two or more than two forces are acting along the same direction, so we will add these. But if there is a force which is acting along the opposite direction, so then we will subtract. So remember the rule, if the forces are acting along the same direction, they are added, and when there is a force which is acting on a body in opposite directions, we will find the difference. हम इसको subtract करेंगे. So greater value minus smaller value, so you will find the resultant forces. If the resultant is 0, means these all forces are balancing each other. But if the resultant force is not 0, it means this body is acted upon by a resultant force and the number of forces are not balancing each other. So ये आप लोगों के लिए there is assignment, एक छोटा सा question है जो आपने solve करना है. You have to find the resultant force, the net force, the total force, the sum of all forces acting on the block, जो कि आपने comment section में मुझे answer करना है. Let's discuss the assignment number 4. Students, आपने ये जो questions है नीट कॉपी में इसको सॉल्व करना है, इसके आंसर देने हैं. यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर, एंड आपने हेडिंग देनी है असाइनमेंट नंबर 4. इट विल बी समहाउ कंसिडर योर क्लास वर्क. The first question is define like and unlike parallel forces. You have to give the definition. You can Google it. You can search on in this presentation. You can find the answer for this question. The next is what are the balanced and unbalanced parallel forces. ये भी बताना है. You have to give the answer. And what is resultant? What is a resultant force? Resultant force क्या है? And how we can define the resultant force. So this is the assignment number 3. If you have any question, you are most welcome to ask question. You can type your question anywhere, and there's a comment section below the lecture, so you can ask question, and you are most welcome to ask question. कोई नहीं पूछता सवाल, लेकिन still आप पूछें. If you have any doubt, kindly lecture को पूरा सुने और try
कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो अपने टीचर से डिस्कस करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।